energy of gas. तो यहाँ पे सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ टू अंडरस्टैंड दिस एनर्जी ऑफ गैस इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ फ्रीडम. पहले मैं डिफाइन करता हूँ फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा. इट इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट terms in the expression of energy of a gas molecule. ठीक है, इस तरह से हम डिफाइन करते हैं. Now let's understand this. See, if we have an ideal gas, यदि हमारे पास एक आइडियल गैस होगा गुराशी, तो when I say energy of the gas, it means kinetic. तो आइडियल गैस में जो एनर्जी होता है वो बस काइनेटिक एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है. Kinetic energy is of two types. One is translation, other is rotation. Translational kinetic energy itself can be three terms: kinetic energy of translation on x-axis, kinetic energy of translation on y-axis, kinetic energy of translation, and all these terms are independent of each other. X, Y, Z component of translational kinetic energy. Similarly, rotation about x-axis, rotation about y-axis, and rotation about z-axis. These are all independent. So how many terms we see here? 6 terms. 6. So maximum degree of freedom of any gas molecule can be 6. Depending on ideal gas molecule. हाँ, आइडियल गैस का मतलब रियल गैस में तो फिर पोटेंशियल एनर्जी और ये सब आ जाएगा. हमें तो आइडियल गैस करना है थैंकफुली. So maximum degree of freedom. Now Gurashi, sometimes what happens, कभी कदाल क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. If temperature is very high, then there is another component in degree of freedom called as vibrational kinetic energy. Okay. ठीक है, तो जनरली इट्स अ ट्रेंड, मतलब ट्रेंड कह रहे हैं, कन्वेंशन टू ऐड 2 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम. जो भी मॉलिक्यूल है उसमें 2 और ऐड कर देते हैं. वाइब्रेशनल 2 हो सकते हैं. हाँ, लेकिन गुड थिंग इज ये हमें फिजिक्स में वो क्वेश्चंस नहीं आते हैं. ओके. फिजिक्स में जो मैंने ऊपर बताया हुआ है वाइब्रेशनल के बारे में आपको जानना है, बट मैंने आपको बता दिया वर्स्ट केस सिनेरियो. राइट. फाइन. नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक गैस का, लाइक हीलियम. ठीक है, नोबल गैसेस आर नियरली मोनो एटॉमिक. हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, ऑल दिस. सो एक मॉलिक्यूल है, इसका कुछ रेडियस होगा. राइट. ये इसके पास तीनों कॉम्पोनेंट हो सकते हैं, Vx, Vy, Vz. इसके अलावा ये x एक्सिस पे रोटेट कर सकता है, y एक्सिस पे एंड z एक्सिस पे रोटेट कर सकता है. बट इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो किसी भी एक्सिस पे लीजिएगा तो mr² होगा. मास ऑफ द बॉडी इनटू r, या 2/5 कर दीजिए, स्फीयर, सॉलिड स्फीयर मान के. करेक्ट. Since r is very small, so I can be taken as nearly 0. Okay. So kinetic energy of rotation about x-axis, kinetic energy of rotation about y-axis, kinetic energy of rotation about z-axis is 0. So monoatomic molecule में moment of inertia इतना छोटा होता है कि वो rotate तो कर रहा होता है molecule, बट उसमें कोई ज्यादा सिग्निफिकेंट एनर्जी नहीं होती. सिग्निफिकेंट एनर्जी नहीं होता है. ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हियर इज 3. ओनली ट्रांसलेशनल.
और ट्रांसलेशनल सबका ही 3 होगा, और ट्रांसलेशनल सबके पास ही होगा। ठीक है, यदि मैं कहता हूं कि एक बॉडी है, उसका काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है, P is the VRMS velocity always we take, ठीक है, so that is the kinetic energy of translation only. Then second one, diatomic, like H2O2 etc. तो डायटॉमिक में 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, सॉरी 2 एटम्स होंगे, एक बीच में बॉन्ड होगा। सो एक तो इनका अपना रेडियस हो गया और एक लेट से इनके बीच का डिस्टेंस हो गया। तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन x होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन y होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन z होगा। इन तीनों ही कॉम्पोनेंट होंगे। राइट। अब रोटेशन पे आते हैं। यदि ये एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है मॉलिक्यूल इस तरह से, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस का जो होगा वो हो जाएगा mr²/2 × 2। 2 ऐसे मॉलिक्यूल, ये 2/5 भी कर सकते हैं, लेट्स से आप 2/5 mr² कर दीजिए इंटू 2। y और z एक्सिस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, so this is approximately, not exactly, approximately जो होगा वो हो जाएगा md/2² × 2, क्योंकि ये डिस्टेंस जो होगा ये d/2 होगा, तो बेसिकली दिस इज md²/2 हो जाएगा। सो ये वाला जो पार्ट होगा ix वाला, ये नेग्लिजिबल होगा क्योंकि ये r पे डिपेंडेंट है, बट i and y and iz आर नॉट। तो 3 रोटेशनल कंपोनेंट में से एक ना एक रोटेशनल कंपोनेंट हमेशा 0 होगा। यदि ये x एक्सिस पे रोटेट कर रहा तो वो वाला, या y एक्सिस वाला, या z एक्सिस वाला, इन तीनों में से कोई एक हमेशा 0 होगा। ठीक है, ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद पॉलीएटॉमिक लेते हैं। ठीक है, जैसे CO2 हो गया, ये NH3 हो गया, ये H2O वेपर हो गया। इसमें तो तीनों का होगा, बिकॉज ऐसी कोई एक्सेस नहीं पास कर सकती जिसमें सिर्फ एक छोटे रेडियस के अबाउट रोटेशन हो रही है। इसमें तो बड़े बड़े से होंगे। तो अब पॉलीएटॉमिक 2 तरीके का होता है। एक होता है लीनियर पॉलीएटॉमिक लाइक CO2। ओ हाँ, इसमें हो सकता है सॉरी। तो इसमें यदि 3 है तो दिस इज एग्जैक्टली डायटॉमिक, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 5 है। ठीक है, और एंगुलर यदि आप कहते हैं, जैसे वाटर का वेपर हो गया, तो फिर डेफिनेटली वहां पे इस तरह से होगा और डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा सबका डिग्री। सो यू शुड रिमेम्बर दिस, आपको ये याद रखना है। राइट। ठीक है, मोनो, डाई, पॉलीलीनियर, पॉली